बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, संत महापुरुष हमेशा जीवों की भलाई चाहते आए हैं। वे दया के अपार सिंधु होते हैं। प्राणियों की दीन दशा देख वे द्रवित हो जाते हैं। संसार में आकर मानव स्वार्थवश हिंसा करने तक से नहीं कतराता। उस समय वह यह बात नितांत ही भूल जाता है कि यह समस्त सृष्टि उसी ज्योतिर्मय भगवान की अपार ज्योति से ही झिलमिला रही है तथा स्वयं ईश्वर प्रति एक जीव में विराजमान है। इस प्रकार की जीव की पतितावस्था को देख करुणाद्र हो संत महापुरुष जीवों को सन्मार्ग दिखाते हैं। इस सत्यता पर एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। संसार की शोचनीय दशा से पीड़ित होकर महात्मा गौतम बुद्ध जी सुदूर देश में चले जाने की इच्छा से यात्रा कर रहे थे। मार्ग में प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए उनके मन में विचार आया कि विधाता ने कितनी रमणीय सृष्टि की रचना की है, परंतु मनुष्य ने इस सुरम्य सुषमा को अपनी बढ़ती हुई अदम्य वासनाओं का शिकार बनाकर नष्ट कर डाला है। इसी विचारधारा में बहते हुए संत जी अग्रसर हो रहे थे कि इतने में एक चरवाहा उसी रास्ते से अपनी बकरियों के झुंड को हाँकता हुआ निकला। उस झुंड के पीछे एक कोमल काय अल्प आयु अजा सावक बकरी का बच्चा लड़कता हुआ और दर्द भरी आवाज में मैं करता हुआ चल रहा था। उसकी एक टांग घायल थी, इसलिए वह बकरियों के समूह से पिछड़ जाता था। उसकी दयनीय दशा देखकर महात्मा जी के मन में दया और संवेदना के भाव उभर आए। उनका हृदय पसीज उठा। उन्होंने शीघ्रता से आगे बढ़कर उस घायल बच्चे को बड़े आराम से अपनी बाहों में उठा लिया और चरवाहा के साथ साथ चलने लगे। चरवाहे से पूछने और बातचीत करने पर उन्हें विदित हुआ कि यह बकरियों का समूह बलि हेतु ले जाया जा रहा है। तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यह कहकर महात्मा जी उसके साथ साथ नगर की ओर चल पड़े। एक तेजस्वी संत और एक साधारण चरवाहे को इकट्ठा चलते देख लोग आश्चर्यचकित हो उन दोनों का मुंह ताकने लगे। जब दोनों बलि बेदी के स्थान पर पहुँचे तो वहाँ महात्मा बुद्ध जी क्या देखते हैं कि महाराज महाराजा बिंबसार अजामेघ यज्ञ कराना चाहते हैं। पुरोहित लोग आवश्यक रीतियाँ पूरी करने में लगे हुए हैं। उस समय किसी व्यक्ति ने जाकर राजा को सूचना दी कि चरवाहे के साथ एक दिव्य पवित्र मूर्ति संत जी भी आए हैं, परंतु वे साधारण जीव संत जी के हृदय की बात को क्या जान सकते थे। जब बलिदान का समय निकट आया तो उस समय पुरोहितों ने जो मंत्र आदि उच्चारण किए थे उनका भावार्थ यह था
कि राजा बिंबिसार के सारे पापों का बोझ इस बकरी के बलि दान देने से हल्का हो जाएगा और उससे राजा सकल पापों से मुक्त हो सकता है। यह कहकर पुरोहितों ने अंतिम मंत्रोच्चारण करके खड़ग उठाई और जो ही बकरे का सिर धड़ से अलग करने के लिए निकट पहुँचे तो ही वह सौभाग्य मूर्ति महात्मा वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने आगे बढ़कर बकरे की गर्दन पर अपना स्नेहपूर्ण मृदुल पानी हाथ धर दिया। पुरोहित यह अलौकिक साहस देखकर निश्चेष्ट रह गए। परिणाम यह हुआ कि पुरोहितों के निर्दयता पूर्ण आक्रमण से उस मूक जानवर की रक्षा हो गई। उनके मस्तक पर बरसते हुए तेज को देखकर समस्त सभा में आतंक छा गया। सभी मौन होकर उस दिव्य मूर्ति की ओर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पुरोहितों का हाथ ऊपर का ऊपर ही उठा रह गया। अब उसमें वार करने का बल भी नहीं रहा। अपने कार्य में रुकावट आने पर राजा बिंबिसार चौकन्ना होकर इधर उधर बगले झांकने लगा। पुरोहितों के हृदय धड़कने लगे। किसी में दम मारने की शक्ति ही नहीं रही। तभी उन संत जी ने निर्वरता खामोशी को भंग करते हुए अपनी मधुर और प्रशांत वाणी में उपदेश दिया कि हे माया के मतवालों, एक राजा के पापों का उत्तरदायी है निरपराध बकरे का बच्चा क्यों कर हो सकता है। यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ तो जैसा कर्म करता है वही उसको भोगने वाला बनता है। एक निर्दोष बकरे के प्राण लेकर तुम अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि यह ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। जो कर्म तुमने किए हैं उनका फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, परंतु बिना कर्मों के फल को भोगे तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने सामने ऐसा जघन्य कर्म कदापि न होने दूंगा। संत जी का यह सच्चाई व प्रभावशाली वचन श्रवण कर सारी सभा निस्तंभ रह गई। राजा अपने किए हुए दुष्ट कर्म पर वहीं बैठा हुआ सिर नीचे करके पश्चाताप करने लगा। पुरोहित और पंडित मारे लज्जा के भूमि में गड़े जा रहे थे। संत जी निर्दोष बकरे को गोद में लेकर प्यार भरी थप्पियां देने लगे। पुरोहितों ने अत्यंत लज्जित होकर हथियार दूर फेंक दिए थे। राजा अपने सिंहासन पर से उठकर पुरोहितों सहित संत जी के चरणों में जा गिरा एवं आकृत स्वर में उसने क्षमा याचना करने लगा। संत जी ने उन्हें शुभ आशीर्वाद देकर उठाया। तत्पश्चात बिंबिसार राजा संत जी को अपने राजप्रसाद में ले गए, जहाँ महात्मा जी ने राजा को मानव धर्म को अपनाने का पावन उपदेश दिया, जिससे उस राज्य में राजज्ञा से पशु वध बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, महाराजा बिंबिसार ने अपना राजपाट महात्मा जी के चरणों में अर्पण करना चाहा, परंतु जो पहले ही राज्य के भोग ऐश्वर्य को त्याग कर सच्चाई की खोज में निकले थे, वे इस राजपाट को लेकर क्या करते। महात्मा जी ने शांतिप्रद वचनों में इतना ही कहा कि राजन, यह राज्य का सुख विलास तुम्हें शोभा नहीं देता। हम जैसे वीर गद्रातियों को नहीं। आप राज्य के कार्य के साथ साथ हमारे प्रदान किए हुए नाम मंत्र की कमाई भी करते रहना। उससे यह राज्य करते हुए भी आप निर्लिप्त रह सकेंगे। यह कहकर संत जीवन की ओर प्रस्थान कर गए। इसका यह तात्पर्य है कि संसार को सत्पुरुषों ने कर्म भूमि कहा है। जैसा भी मनुष्य कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। यह मनुष्य की अविद्या है
जो कर्मों के फल की ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन विधाता के दरबार में तो यह नियम अटल है। मनुष्य अपने किए हुए अच्छे अथवा बुरे कर्मों से कभी दामन नहीं छुड़ा सकता। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए महापुरुषों ने श्रेष्ठ व निष्काम कर्मों के करने पर बहुत बल दिया है। मनुष्य जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुरूप ही भविष्य में उन्हें ऊंच या नीच योनियाँ प्राप्त होंगी। 84 लाख योनियों कर्मों की ही तो सब प्रतीक हैं। यह तो जीव के अपने ही हाथ में है, जैसा कर्म करे। जैसा कहा भी है कि जीव कर्म आपे करे, आपे ते फल भुक्त, आप रमत संसार में, आप ते ही थे मुक्त। अर्थात जीव कर्मों के द्वारा ही संसार में उलझता है और श्रेष्ठ कर्म कर उनसे विमुक्त भी हो सकता है। इसलिए मनुष्य को जहाँ तक हो सके उत्तम व कामना रहित कर्तव्य करते रहना चाहिए। इससे अंतःकरण की भी शुद्धि होती है तथा उसका मन विषय विकारों से अनासक्त रहकर स्वतः ही मालिक के चरणों में लग जाता है। ऐसा भाग्यशाली मानव कमल पुष्प के न्याय संसार में विचरण करता हुआ अंत में वास्तविक सुख को पा लेता है। यह दिव्य गुण निष्काम कर्म करने का पूर्ण संत सत्पुरुषों की चरण शरण में जाने से और उनकी पुण्य संगति में रहने से ही उपलब्ध हो सकता है तथा वही जीव को सन्मार्ग पर लाते हैं, वही जीव का उद्धार करते हैं, वही जीव को परमार्थ से मिलाते हैं और संसार के झूठे नाथों से दूर रखकर उसे परमात्मा में आत्मा एकता कर देते हैं। यही संतों का योगदान है।